अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी पिछली वीडियो में कुछ ऑडियो के इश्यूज थे तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपसे दोबारा से बात कर ली जाए। तैयारा हादसे के हवाले से जाहिर है कि काफ़ी कुछ स्पेकुलेट हो रहा है और ये कहा जाता है कि जब तक आपके पास शवाहिद ना हो, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, तो उस वक्त तक किसी पे इल्ज़ाम तराशी ना की जाए। लेकिन हमारा ये खासा रहा है कि कैप्टन्स को जो कि क्योंकि कोई भी हादसा हो उसको ह्यूमन एरर करार देना बहुत आसान होता है। उसमें सिर्फ पायलट जो कि इस दुनिया से जा चुका होता है हादसे के नतीजे में, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, उसको ब्लेम करना सभी बहुत आसान समझते हैं। तैयारा हादसे के हवाले से आज एक बयान सामने आया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, और उसके साथ साथ जो अप्रोच टावर कंट्रोलर का बयान सामने आया। अच्छा, दोनों के बयान में मुमासलत है। उसमें ज़ाहिर है कि डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि जो भी हिदायत दी जा रही थी, स्पीड मेंटेन करने के हवाले से, डिस्टेंस के हवाले से, वो कप्तान ने मुबैना तौर पर नज़रअंदाज की। फिर साथ ही ये भी कहा गया कि कप्तान ने ज़ाहिर है कि बेली लैंडिंग की और जो जहाज था उसके इंजन ने रगड़ खाई, और साथ ही कैप्टन ने कोई इमरजेंसी लैंडिंग के हवाले से भी नहीं बताया, और वो बड़ा पुरसुकून था। फिर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहलू आप अपने जहन में याद रखिएगा, वो ये है कि आपको याद होगा कि तैयारा हादसा 2:40 से 45 मिनट के करीब पे हुआ था, और 3:15 बजे तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो गुफ्तगू थी आखिरी 2 मिनट की, वो मंजरेआम पर आ गई थी। अब उसूलन ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों हुई, इसके सवाल का जवाब अभी आपको मिलना बाकी है। फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉक्सेस एयरबस A320 में दो होते हैं। एक में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये मैंडेटरी है, सिविल एविएशन के रूल्स के मुताबिक, इंटरनेशनल सिविल एविएशन के रूल्स के मुताबिक, FAA के रूल्स के मुताबिक, कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि क्या क्या गुफ्तगू हुई कैप्टन की, फर्स्ट ऑफिसर की, कंट्रोल टावर के साथ, अप्रोच टावर के साथ, क्या क्या वो बातें करते रहे। फिर उसके अंदर दो जो माइक्रोफोन्स होते हैं, वो कैप्टन और साथ ही साथ जो फर्स्ट ऑफिसर होता है उनके हेडसेट्स में लगे होते हैं, और एक माइक्रोफोन जो होता है वो जो केबिन होता है उसकी छत में लगा हुआ होता है। और साथ ही साथ दूसरी जो चीज है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है उसके अंदर तकरीबन 25 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है डेटा से मुतालिक, और जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन के रूल्स हैं उनके मुताबिक 88 पैरामीटर्स हैं जो कि रिकॉर्ड करने होते हैं, और वो मैंडेटरी हैं। उसके अंदर इंजन्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, थ्रस्ट कैसा था, स्पीड कितनी थी, एयर फ्लो कैसा था, सीलिंग कितनी थी, डिसेंट कब शुरू किया, इंजन में खराबी है तो वो कब हुई, लैंडिंग ऑन हुआ या नहीं हुआ, इससे लेके बहुत सी चीजें होती हैं। बेली लैंडिंग की तो क्या वजह रही, ग्रीन लाइट्स ऑन हुई थी या नहीं हुई थी, देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि दे गेट रिकॉर्डेड, तो उसके अंदर आपको पता चलता है। फिर उसके साथ साथ ये जो मॉडर्न फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन वो 1000 पैरामीटर्स रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब जो ब्लैक बॉक्सेस से मुतालिक रियलिटी है, ये दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, और ये एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन में होते हैं। ये वजह उसकी टेल सेक्शन में लगाने की ये है कि इन केस ऑफ एनी इम्पैक्ट, टेल सेक्शन जो है वो सबसे कम मुतासर होता है, और ब्लैक बॉक्सेस वैसे भी दे आर वेरी स्ट्रांग। उनको आग 1100 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड आग का उन पे असर नहीं होता, उसके अलावा जो है वो पानी में सबमर्ज रहें उसका उन पे असर नहीं रहता। फिर उसके साथ साथ जो है वो फोर्स जो है, मतलब जमीन पे वो रीइंफोर्स जो है वो जो उसके अंदर स्टील यूज होती है या टाइटेनियम यूज होता है, तो वो बड़े महफूज होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। तो उनसे जब वो डी कोड हो जाएंगे, और एयर बस की जो टीम आई हुई है जो कि जिसने अपना कयाम अभी बढ़ाने का फैसला किया है, तो वो टीम जब लेके जाएगी, डी कोड करेगी, तो ही पता चलेगा कि असल में हुआ क्या। अभी से ये जो बातें की जा रही हैं बेस्ड ऑन जस्ट 2 मिनट कन्वर्सेशन बिटवीन द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड कैप्टन, इट्स टू अर्ली टू से कि व्हाट वेंट रॉन्ग। दूसरी चीज बड़ी खुशाइन है, वो ये है कि आप बड़ा कन्वीनियंट बात देखें। तैयारा गिरता है, हादसा होता है, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ये कहते हैं कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं भी एहतसाब हुआ तो सामने उसके आ जाऊंगा। लेकिन एयर मार्शल अरशद मलिक जो कि PIA के CEO हैं, उन्होंने जो उनकी जानिब से या हुकूमत की जानिब से जो टीम बनाई गई, वो फजाइया के अफसरान पे, यानी कि एयर कमोडोर उस्मान गनी जो कि जूनियर ऑफिसर हैं अरशद मलिक साहब से, वो इस टीम को लीड करेंगे, और वो ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आपको लगता है कि वो एहतसाब कर पाएंगे? आई होप सो कि ऐसा हो। सिंध हुकूमत ने इस इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया है। कैप्टन सज्जाद गुल
उनके वालिद जो हैं वो इसको मुस्तरद कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा 17,000 फ्लाइंग आवर्स कर चुका था, 4,700 आवर्स इसी एयरबस पे कर चुका था, तो ये कैसे मुमकिन है कि उस पे ब्लेम किया जाए बिफोर द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो आप ये देखिए कि अभी तक एक ब्लैक बॉक्स मिला है, यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिट्रीव हो चुका है। दूसरा ब्लैक बॉक्स यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो अभी तक नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर कोई मलिशियस इंटेंट हो सकती है या जानबूझ के उसको छुपाया जा रहा है, या आज आप देखें कि फ्रांसीसी जो वो टीम थी एयरबस की, जिन्होंने आके तमाम चीजों को देखना है, और उन्होंने कहा था कि हम इंजन को और ब्लैक बॉक्सेस को लेके फ्रांस जाएंगे और वहां पर उनको एनालाइज करेंगे। तो अभी पीआईए तर्जुमान का बयान सामने आया, हालांकि पीआईए का इस इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पीआईए तर्जुमान का ये बयान सामने आया है कि अभी तक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिला। यानी कि ब्लैक बॉक्स का उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स बेसिकली इट्स एन ऑरेंज बॉक्स, ऑरेंज केसिंग होती है और बड़ी मजबूत केसिंग होती है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि केसिंग मिल गई है लेकिन अंदर से ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। अब ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही दो वजूहात की बिना पे। एक तो ये कि आखिर पीआईए तर्जुमान का इस वाक़े से क्या लेना देना, आप क्यों इस बारे में डिटेल्स दे रहे हैं? और दूसरा ये है कि जब एक ऐसे वक्त में जब फ्रांसीसी टीम मौजूद है, आप उनको सारी चीजें हैंड ओवर करें, अभी ब्लैक बॉक्स ही आपको नहीं मिलके दे रहा। ऐसा हो जाता है कई वाकयात में, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जो फ्रांसीसी टीम है उसने अपना कयाम जो है वो यहाँ पर बढ़ाने का फैसला किया है, और उम्मीद है कि जब ब्लैक बॉक्स रिट्रीव हो जाएगा, आई होप सो, तो फिर चीजें क्लियर होंगी। लिहाजा हम सबको स्पेकुलेशन से बचना चाहिए और ऑब्वियसली लर्निंग करनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार हो उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसे वाकयात से बचा जा सके और हमेशा चीजें कैप्टन पे ब्लेम ना हो। कैप्टन पे ब्लेम हो तो उसके अंदर भी करेक्टिव मेजर होने चाहिए। एयर सेफ्टी डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है, दीगर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वो सारी चीजों को मॉनिटर करें और चीजों को दुरुस्त जगहों की तरफ लेके जाएं, ताकि ये इंसानियों की जिंदगी से ना खेला जा सके। आई होप आपको ये कई चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी मेरे इस वीडियो में।